देखिए इस बीच कश्मीर के अंदर सभी लोग जो हैं वो एकजुटता के साथ इस आतंकवाद के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। कश्मीर में विपक्षी दल के तौर पर भूमिका निभाती हुई पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी वो भी आज सड़क पर उतरी। खुद महबूबा मुफ्ती सड़क पर उतरी, विरोध प्रदर्शन किया, आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। महबूबा मुफ्ती से बातचीत की हमारे सहयोगी बिलाल ने। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, 26 टूरिस्ट जो थे उनको टारगेट किलिंग की गई, नाम पूछ कर कहता गया, सबसे पहले हम इस पे आपका पहला रिएक्शन जानना चाहते हैं। जो पहलगाम में हुआ ये तो इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। हमारे टूरिस्ट भाई पूरे मुल्क से आते हैं और अपनी बचत करके यहाँ आते हैं, बच्चों को लाते हैं, फैमिलीज़ को लाते हैं, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता है। तो ये इस किस्म का बुज़दिलाना, कावर्डली अटैक, इसकी जितनी मजम्मत हो, हमारे पास अल्फाज नहीं इसकी मजम्मत करने के लिए। फिर इसकी जिम्मेदारी आपको लगता है किसके ऊपर आनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो भी दहशतगर्द हैं वो कौन थे, किस ऑर्गेनाइजेशन के थे, वो तो होम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन की बात बताएंगे ना। तो मैं तो नहीं हूँ एजेंसी में, तो इट्स फॉर द होम मिनिस्टर के एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी कौन सा ग्रुप था टेररिस्ट का जो इसमें इन्वॉल्व था। दैट्स फॉर देम टू से। अटैक जो हुआ है वो पहलगाम में हुआ है, एक तरीके से वो आपका इलाका, आप वहाँ से चुनती आई हैं बगल की सीट से। एक क्या हम कह सकते हैं कि आपके आंगन में इस तरीके का अटैक देखने को मिला, सरकार को क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप इतनी लंबे समय से राजनीति में? ये तो अटैक पहलगाम की बात नहीं है, मेरी बात नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के हमारे कश्मीरियों के ऊपर अटैक हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और आपने खुद देखा हमारे कश्मीरी लोग वहाँ किस तरह जो ज़ख्मियों को अपने कंधों पे लेके अस्पताल लेके जा रहे थे, उनको ब्लड दे रहे थे। अभी रामबन में कुछ दिन पहले वहाँ भी लैंडस्लाइड आ गया, वहाँ भी लोकल लोग कैसे पैसेंजर्स की देखभाल कर रहे हैं। तो कश्मीरी है, कश्मीरियत हमारी है, उसी कश्मीरियत को दागदार ये लोग करना चाहते हैं और हम वो दागदार करने की कतई इनको इजाज़त हैं। ये लोग, ये जो भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये कल का हादसा किया है, मैंने कहा ना, बार बार आपसे कहा है, तो मुझे मालूम नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो तो अब जो हमारी एजेंसीज है वो पता लगाएंगी कि इनके पीछे कौन थे। विपक्षी पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या और दूसरे की भी बात करें, राहुल गांधी ने भी कल जिस तरह से कहा कि सरकार की तरफ से कश्मीर में जो शांति के खोखले वादे किए जा रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि वो सभी ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, इस वक्त पूरा मुल्क सोगवार है, जम्मू कश्मीर सोगवार है। इतने लोग, 28 लोगों की जानें गई हैं, मैं तो कहूँगी शहीद हुए हैं वो लोग। तो ऐसे में मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती। जब वक्त आएगा, जब इसका हम पूरा असेसमेंट करेंगे क्या हुआ, उसके बाद बात करेंगे। आज इतना है कि हम पूरे मुल्क के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं आपसे, आप हमारे मेहमान बन के आए और आपके साथ ऐसा सानिया हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। इसका कहीं ना कहीं असर यहाँ की जो टूरिस्ट इकोनॉमी है, जो लोकल लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे सैलानी, अभी मैं एयरपोर्ट पे था, वहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग जो है वो जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। नेचुरली टूरिस्ट आया था वहाँ से बच्चे लेके एंजॉय करने के लिए, तो यहाँ उसके साथ ये हादसा हुआ तो घबरा के वापस चला जाएगा। और नेचुरली हमारी जम्मू कश्मीर की हॉर्टिकल्चर और टूरिज़्म इंडस्ट्री मेन बैकबोन है, तो उस पर असर तो पड़ेगा, पर उससे ज़्यादा मुझे लगता है इंसानियत पे असर है। ये इंसानियत पे दबा है। इस्तीफे वगैरह की भी मांग कर रहे हैं लोग। कई सारी पार्टियां हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी बात कर रही हैं और इंटेलिजेंस फेलियर बता रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये मैं आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहती हूँ। आज सारा मुल्क सोगवार है, हम उनके इस सोग में उनके साथ शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है।